अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अनगाइडेड मीडिया। इससे पहले हमने गाइडेड मीडिया के ऊपर जो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अनगाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है, वो पाथ होता है जिससे डेटा विदाउट एनी फिजिकल केबल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें जो हम जिस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो है रेडियो वेव। तो आपने सबसे पहले तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी याद रखनी है कि ये 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और रेडियो वेव बच्चों याद रखिएगा ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब है कि सिग्नल जब आपके एंटीना से प्रोपोगेट होता है तो ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस के अंदर जाता है। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये सिग्नल तमाम डायरेक्शन के अंदर फैल रहा होता है तो सेंडर को रिसीवर को आमने सामने होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह एक रूम के अंदर एक बंदा खड़ा होकर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो दूसरा बंदा अगर उसके बिल्कुल सामने नहीं है, वो रूम के बाहर है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको उसकी फिर भी आवाज़ जो है वो सुनाई दी जाएगी। यही रीज़न है कि जब आप रेडियो अपने कमरे में बंद, मतलब कमरा आपका बंद होता है लेकिन जो रेडियो स्टेशन जो होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो आप उस अपने घर में भी जो है वो उसको सुन सकते हैं क्योंकि आप वो रेडियो वेव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रेडियो वेव का यही एक फ़ायदा है कि रेडियो वेव जो है वो ओमनिडायरेक्शनल है, इसके सिग्नल हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं, तो सेंडर और रिसीवर को लाइन ऑफ साइट में रहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये टेलीविज़न और रेडियो के अंदर इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोवेव की बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज है क्योंकि ये जो क्यों जाहिर सी बात है जब प्रोपोगेट होते हैं इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक ये कोई भी फ्रीक्वेंसी कंज्यूम कर सकती है। और इसका जो आपके पास फीचर है वो ये है कि ये यूनी डायरेक्शनल है। तो यूनी डायरेक्शनल हम कहते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे। इसीलिए सेंडर को रिसीवर को आमने सामने लाइन ऑफ साइड में रहने की ज़रूरत है। अब जिस तरह आपने टीवी का रिमोट उठाया हुआ है, जिस तरफ टीवी होगी आप रिमोट भी उस तरफ मोड़ के उसको क्या करेंगे जी, लेफ्ट कर रहे हैं, प्रीवियस कर रहे हैं, जो भी है आप वॉल्यूम अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो दोनों को सेंडर और रिसीवर को लाइन ऑफ साइड में रहने की ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल है सेलुलर फ़ोन्स के जो टावर लगे होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि टावर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर या बड़े बड़े जो आपके पास पहाड़ हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एक टावर के सामने दूसरा टावर हो, दूसरे के सामने तीसरा हो, ताकि वो आपस में जो है वो सिग्नल को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव जो होती हैं ये 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 400 टेराहर्ट्ज़ तक भी होती हैं, लेकिन ये इसकी फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होती है। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि डेटा को बहुत ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकती। जिस तरह आपकी टीवी का रिमोट है, अब आप टीवी आपकी घर लगी और रिमोट आप स्कूल में साथ ले जाएं, स्कूल से जाके टीवी को ऑन ऑफ करें तो वो घर पे तो टीवी ऑन ऑफ नहीं होगी। उसकी एक रेंज होती है भाई कि इतने किलोमीटर कह रहा हूँ, मीटर तक जो आपकी उसकी कोई रेंज है। ब्लूटूथ है तो आप दो मोबाइलों के दरमियान ब्लूटूथ हो, लेकिन वो उसकी रेंज होती है भाई, इस रेंज से आउट हो गए तो आपको ब्लूटूथ के सिग्नल नहीं मिलेंगे। वाईफाई है तो ये बेसिकली आपके पास इंफ्रारेड वेव है। एंड द लास्ट वन इज सैटेलाइट। तो वो जो सैटेलाइट के ऊपर एक पैराबोलिक डिश एंटीनास लगे हुए होते हैं, वो ज़मीन के किसी एक स्टेशन से सिग्नल को कैच करके फिर उसको ज़मीन के किसी दूसरे स्टेशन के ऊपर जो है वो सिग्नल को सेंड कर सकता है। और जो आपके पास सैटेलाइट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये पूरी अर्थ को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम इसको आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर जाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।